नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मंडे के दिन क्या ट्रेड हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल ट्यूसडे फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या बिहेव कर सकती है। क्या वो मार्केट के इस सैटरडे से चलते हुए कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करेगी या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगी। गॉड नोज कि ट्यूसडे हमारे लिए हैप्पी ट्यूसडे होता है या फिर हम बोले सैड ट्यूसडे होता है। शुरुआत करते हैं आज के लिए। तो जैसा सैटरडे का मार्केट था सेम वही मार्केट था। अब इस मार्केट में अगर आप गौर से देखें 15 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या ट्रेड कर पाएंगे। एक छोटी सी रेंज के अंदर रहा। इस रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड करने की सोचते हैं, स्कैल्पिंग की सोचते हैं, तो बॉस आप बहुत हिम्मत वाले हैं। फिलहाल ऐसी हिम्मत हमारी तो नहीं है कि इतने छोटे से रेंज पे मार्केट में कोई पोजीशंस या कोई सिचुएशंस क्रिएट हो। इस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस बनाएं। यस, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर यहाँ पे मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, से फॉर एग्जांपल कितना अभी 397 पे बंद हुआ, अगर वो 350 के नीचे बंद होता है तो ये बेयरिश आइलैंड रिवर्सल हो जाएगा। और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके नीचे ही ट्रेड होता है तो डिस्कस करेंगे कि आगे फ्यूचर में हमारे लिए और क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। फिलहाल बट अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं हुआ। सेम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये बहुत छोटा रेंज रहा। आप 50,000, 47,000, 48,000 की चीज है और उसमें अगर आपको आधा टके का अगर मूवमेंट मिले तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस आधे टके 0.50 के मूवमेंट पे हम यहाँ पे 0.40, 0.30 एक्वायर कर सके। एटलीस्ट मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी हो कि हम 100, 200, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में यहाँ से ट्रेड ले सके। आज अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने ऐसा हमें कोई मौका नहीं दिया। स्टॉक स्पेसिफिक आज हमारा ट्रेड रहा और वो मार्केट में पहला दिन तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत अच्छा नहीं रहा। पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हमारे 2 टारगेट सेट हुए और उसके बाद मार्केट ने हमने एट द एंड कहीं ना कहीं आज के लिए क्लोज किया। क्या हमने आज आपके साथ ट्रेड रिकमेंडेशन दिया था? बजाज ऑटो सेल करने के लिए दिया था 8229 पे। 8247.50 का स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, टारगेट नहीं आया। टाटा स्टील बाय पे दिया था 154 पे, टारगेट 156 था। एग्जैक्ट 156 नहीं, उसके और ऊपर गया और वहां से फिर मार्केट ने थोड़ा सा हमें डाउनफॉल की तरफ दिया। हिंडाल्को बाय पे दिया था 528 से 533 और 535 का स्टॉप लॉस था। देखते हैं हिंडाल्को कितना हाई बना है और उसके बाद नीचे जरूर आया है, बट क्या वो हमारा हाई जो था 533 या 535 वहां तक गया? 533 रुपए 20 पैसे तक का हाई गया और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे आके 2875 पे क्लोजिंग दे दी। इट मींस मार्केट ने हमारा हिंडाल्को का 533 का फर्स्ट टारगेट अचीव किया। सेफ प्लेयर थे, उन्होंने बुक कर लिया। नहीं तो अगर आप इंटरडे प्लेयर्स हैं तो 325 315 के आसपास आपने यहाँ पे बुक किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप कहीं ना कहीं मार्केट पे निकल गए। अब हम कल के लिए बात करते हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताएंगे आपको कि यार ये रॉकेट साइंस है, इसके हिसाब से मार्केट है, वो चलेगा ही चलेगा या इसके हिसाब से गिरेगा ही गिरेगा। ये हमारी बहुत दिनों से ये लाइन क्रिएट हुई है, एक चैनल क्रिएट हुआ है और इस चैनल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब जब तक इस चैनल के अंदर है, चैनल के अंदर भी एक और छोटा सा आपका रेंज बन गया, ये आपकी एक छोटी सी रेंज है। जब तक इस रेंज के अंदर है तो बॉस कोई ट्रेड नहीं बनता है। पहले इसको रेंज ब्रेक करने दीजिए। अब इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या वो नीचे जाएगा तो नीचे जाता जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाता जाएगा? सबसे पहले ध्यान देना है मार्केट में लेवल्स के ऊपर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं लेवल्स के हिसाब से बात करते हैं और लेवल मार्केट को रिस्पेक्ट जरूर करता है। तो फिलहाल कल के लिए अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, बाय की तरफ या सेल की तरफ अगर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी अगर हमें बाय करना है, निफ्टी में अगर हम बाय की तरफ ध्यान दें तो हमारे 2 लेवल्स निकल के आए। पहला लेवल निकल के आया 22,530। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसमें हमारा एसएल रहेगा 30 पॉइंट का, यानी 30 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब इसमें हमारे टारगेट्स क्या निकल के आएंगे? पहला टारगेट अगर हम बाय की तरफ बात कर रहे हैं तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 22,590। सेकेंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 22,670 और इसके बाद हम 22,800 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। ये हो गया बाय साइड पे एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? बाय साइड पे 22,250 के आसपास अगर आपको मौका मिले, तो आपको अगर गैप डाउन ओपन मिले या स्क्रीन में आपको एक बार 250 आता हुआ दिखे, तो यहाँ पे आपको एसएल लेना है। कितने पॉइंट्स का लेना है? मात्र 30 पॉइंट का, यानी दोनों जगह आपको स्टॉप लॉस जो है बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। 530 है यानी 500 या 499 का स्टॉप लॉस रहेगा। 250 है यानी 220 या 215 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या निकल के आते हैं? फर्स्ट टारगेट जो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा यहाँ पे 22,500, 250 है हमारा, 22,290 का हमारा पहला टारगेट है। दूसरा हमारा टारगेट होगा 22,330 का।
थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 22,400 का हमारा थर्ड टारगेट मार्केट में यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। इसके बाद मार्केट में 400 से लेके 530 इस रेंज पे हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है। अगर इस रेंज पे ट्रेड करता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे और जैसे ही मार्केट 530 की रेंज को ब्रेक करता है फिर ऊपर के लेवल्स के टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन लेवल्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वही अगर हम बात करते हैं सेल साइड की, बाय साइड की तो बात हो गई कि मार्केट अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो क्या। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है। सेल साइड अगर हम लिखते हैं, मार्केट आपको यहाँ पे अगर 22,180 के नीचे मिलता है तो ही मार्केट में आपको सेल की तरफ ध्यान देना है। ऊपर क्या लेवल्स हो सकते हैं सेल के, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ओपन स्काई टेरिटरी है। हो सकता है कि मार्केट आपको आज जो अभी दिखा रहा है 22,400 दिखा रहा है, हो सकता है कल आपको 600 से रिवर्स आ जाए, तो आप क्या 600 पे सेल पे बैठेंगे? नहीं, नहीं पता हमें। 700 से आ जाए, नहीं पता। बट 22,800 में आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा दिखेगा। इट मींस 22,800 के आसपास अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे एक बार पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके या प्रॉफिट बुक करके एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर आप 800 पे सेल की तरफ ध्यान पे देते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे मात्र 70 पॉइंट का, 870 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 70 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो पहला टारगेट होगा 22,670 का, सेकंड टारगेट निकल के आएगा आपका यहाँ पे 22,600 रुपए का, एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 22,530 का हमारा थर्ड टारगेट होगा जो मार्केट में आते हुए हमें दिख सकता है। वहीं अगर 22,180 के नीचे गैप डाउन या स्क्रीन में हमें मद्दी आती हुई दिखती है, हो सकता है मद्दी आ जाए। मिड कैप स्मॉल कैप अनाप शनाप भग रहे हैं। स्मॉल कैप के साथ साथ कुछ लार्ज स्टॉक शेयर्स भी है जो बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। आज हम बात करते हैं एक मिड कैप स्टॉक की यानी भील की। उसने इतना शानदार मूव दिया है बट वो शानदार नहीं था। क्यों नहीं था शानदार? एज अ रिटेल ट्रेडर के लिए अगर कोई चीज 6% ऊपर ओपन होती है, 6 से 7%, तो रिटेल ट्रेडर उसके अंदर कभी भी बाई की तरफ एंट्री नहीं लेता है। या 95% जो रिटेल ट्रेडर है वो इसमें एंट्री नहीं लेगा। वो क्या करेगा, 10% के आसपास आने देगा और वहां पे वो सेल करेगा। अगर वो सेल करता है तो वहां वो ट्रैप होता है। फिर 10 से वो 12%, 12 से वो 15% और 15 से फिर एज ऑन वो बढ़ता ही जाता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने क्या बताया आपको, 22,180 के नीचे अगर मार्केट आपको मिलता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना है केवल 35 पॉइंट का। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 5 पॉइंट का, यानी 22,210 215 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लेना है यहाँ पे। और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 22,100 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 21,999 का, एंड थर्ड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो होगा आपका 21,930 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप कल सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। पहले तो अगर हम निफ्टी को और प्रॉपर्ली देखें तो निफ्टी को पहले इस चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मार्केट में यहाँ पे कोई तेजी या मंदी के कॉल्स ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए इसने तो असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकअप दे दिया हमें। मार्केट ने इस ट्राइंगल को ब्रेक कर दिया है, पॉजिटिव है, बुलिश है, बट क्या हमारे काम का है? अगर हम शुरुआत में देखें तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है और हमारे लिए क्या ट्रेड बनेंगे। बाई की तरफ की अगर हम ट्रेड की बात करें तो बाई के लिए हमारे जो ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं मार्केट में वो आ सकते हैं 48,100 के ऊपर। जैसे ही मार्केट 48,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हम मार्केट में बाई की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पे केवल 100 पॉइंट का, यानी 48,000 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस वैल्यू जो होगी वो हमारी 48,000 होगी। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे हमारा मार्केट में 48,300, एंड सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो 48,500। एंड 48,500 के ऊपर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हमें जो दिख रहा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे, वो हमें 48,900 का हमें यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है। मैं आपको लेवल दिखा भी देता हूँ। 48,900 के आसपास यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है और 49,000 के आसपास आपको एक फिगर दिखेगा जो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने में इस लेवल से थोड़ी सी मुश्किल देगा, बट फाइनली इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और ऊपर भी जा सकता है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में, नीचे अगर आ गया, गैप डाउन हो गया, तो हमारे लिए किस लेवल पर बाइंग बन सकती है? बन सकती है 46,680 के आसपास हमारी बाइंग बन सकती है। इसमें स्टॉप लॉस हमारा रहेगा केवल और केवल 80 पॉइंट्स का। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा यहाँ पे 47,000 पूरा पूरा। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा
वो आएगा हमारा 47,200 का। थर्ड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 47,450 का। ये 3 लेवल्स मार्केट में अगर आपको 680 के आसपास मिलता है, 46-680 के आसपास, तो मार्केट में आप फिर से एक बार बाय अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल साइड हमें क्या हो सकती है? देखिए सेल साइड भी हमें देखना है कि मार्केट अगर सेल साइड में जाता है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो सबसे पहले अगर हम सेल साइड की बात करें तो मार्केट में हमें क्या देखना पड़ेगा, 48,065 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ पे आप सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा मात्र से 50 पॉइंट का, सिर्फ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारा 47,865 का। सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा 47,600 का। एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट की अगर हम बात करें, गिर तो उससे भी ज्यादा सकता है, बट हम जो एक रेंज पे आके अगर हमें मौका मिलेगा तो हम एग्जिट करेंगे। ये रेंज निकल के आ रही हमारी 47,320 की। इस रेंज पे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे एक बार अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं कि ऊपर के कौन से लेवल से जिस लेवल पे आपको सेल की तरफ ध्यान देना है, वो आपका निकल के आ रहा है 48,820। इस लेवल के आसपास अगर आता है तो आप यहाँ पे आप सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका केवल और केवल 80 पॉइंट का। जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 48,500। सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो यहाँ पे निकल के आएगा 48,310। एंड फाइनल टारगेट की बात करते हैं तो 48,065 का आपको यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिख सकता है। देखिए मार्केट में लेवल्स एंड टेक्निकल्स बहुत सारे हैं, बट एक छोटी सी बात बताते हैं, लाइव मार्केट में अगर आप लेवल्स और टेक्निकल्स देखने बैठते हैं तो या तो आपसे सौदा स्किप हो जाता है या फिर आपको सौदा कर ही नहीं पाते। तो मार्केट में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम अपने सारे लेवल्स को पहले से मेंशन करके रखें, नोट करके रखें, और फिर अगर हम उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो हो सकता है लॉस होगा। ऐसा नहीं कि इस स्ट्रेटेजी में आपको लॉस नहीं होगा, हो सकता है लॉस होगा, बट चांसेस ऑफ लॉस मिनिमम हो जाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एंड अबव होता है। तो अगर मार्केट में आपको 4 बार लॉस हो भी जाता है और 6 बार प्रॉफिट भी होता है तो भी आप एक हैंडसम पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ विड्रॉल ले सकते हैं। टेक्निकल्स एंड लेवल्स बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए, अगर आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और मार्केट के बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या है बट आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ ट्रेड करना, तो आइए स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ अपनी एक अलग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स और लेवल्स आपको साथ शेयर कर रहे हैं वो अगर आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।